हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आपको स्क्रीन में देखकर पता चल गया होगा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की बुक मल्हार से चौथा चैप्टर हार की जीत। ठीक है, हार की जीत की व्याख्या मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ये बाबा भारती वाला चैप्टर है। आपने जरूर कहानी सुनी होगी और अगर नहीं सुनी है तो बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपको बता रही हूँ हार की जीत कहानी की पूरी व्याख्या। पहले मैं आपको शॉर्ट में इसकी समरी बता देती हूँ कि हार की जीत में क्या कहा गया है, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हार की जीत कहानी में क्या है, ये कहानी लिखी है सुदर्शन जी ने। तो लेखक कौन है हार की जीत के? सुदर्शन। ठीक है, सुदर्शन इस पाठ के कहानी के लेखक हैं। सुदर्शन ने इस कहानी में हार की जीत कहानी का शीर्षक है, यानी कि कहानी का नाम है हार की जीत। इसमें क्या बताया है कि एक डाकू का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। भाई उसका तो दिल ही पलट गया बिल्कुल। कहाँ तो वो डाकू था, सबकी चीजें चोरी करता था, लेकिन ऐसी कौन सी घटना हुई इस कहानी के अंदर जिससे उसका बिल्कुल मन ही बदल गया। उसे चोरी करना छोड़ दिया और जो चीज चोरी करके ले गया था वो भी वापस देकर चला गया। इतनी खूबसूरत कहानी है ये हार की जीत। बहुत बढ़िया कहानी लिखी है सुदर्शन ने। इससे जो लोग गलत काम करते होंगे, अगर किसी बच्चे के मन में भी आ रहा होगा ना कि मुझे ये गलत काम करना है, तो वो भी पलट जाएगा, उसका भी मन परिवर्तित हो जाएगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा कोई गलत काम नहीं करेगा। इतनी सुंदर कहानी है ये। बाबा भारती थे इस कहानी में। एक हैं बाबा भारती, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा है। तो उस घोड़े की मशहूरी दूर दूर तक फैली हुई है। बाबा भारती सब कुछ छोड़कर साधु बन गए, लेकिन अपने घोड़े को उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि घोड़ा तो बहुत ही सुंदर था और वो बहुत प्यार करते थे अपने घोड़े से। और उस घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। उन्होंने अपने घोड़े का नाम क्या रख रखा था? सुल्तान। तो जिस तरह से माँ अपने बेटे को देख करके बहुत खुश होती है ना बेटा, आपकी मम्मी भी आपको देख करके बहुत खुश होती होगी। और एक किसान अगर अपने खेत में खड़ा हो और उसको फसल दिखाई दे कि हाँ मेरे खेत में तो बढ़िया सी फसल पक रही है, ये बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार बाजार में बेचूंगा तो बहुत पैसे मिलेंगे, तो इतनी खूबसूरत फसल को देखे किसान का मन कितना खुश हो जाता है कि मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है इस बार। तो उतनी ही खुशी बाबा भारती को होती थी अपने घोड़े को देख करके। भगवत भजन से जो समय बचता, वो तो साधु थे तो भगवान का भजन करते रहते थे। अब भगवान का भजन करने के बाद उनके पास जो भी टाइम बचता था ना, वो क्या करते थे, अपने घोड़े को उन्होंने अर्पण कर दिया था। वो टाइम भगवान की भक्ति करने के बाद जो भी समय बचता था वो सारा टाइम उन्होंने अपने घोड़े को दे दिया था। अपने घोड़े पर ही खर्च करते थे, अर्पण करते थे। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान था। उसके जोड़ी का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कह करके बुलाते थे। नाम भी रखा था उन्होंने घोड़े का। क्या नाम रखा था? जल्दी से कमेंट करो। सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, अपने हाथ से खाना खिलाते थे उसको, खुद उसे दाना खिलाते, खुद उसको देख देख के बड़े खुश होते थे। उन्होंने अपना सारा रुपया, पैसा, धन दौलत, उनके पास जो कुछ भी था, ज़मीन जायदाद, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था। सिर्फ वो अपने घोड़े के साथ ही रहते थे और उन्हें जो शहर का जीवन था उससे नफरत थी उन्हें। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे और सोचते थे अपने मन ही मन कि मैं सुल्तान के बिना तो कभी नहीं रहूँगा। सुल्तान कौन है? उनका बेटा, पड़ोसी, भाई या घोड़ा? जल्दी बताओ। उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई थी, ऐसा उन्हें भ्रम हो गया था कि मैं अपने सुल्तान के बिना नहीं रह सकता हूँ। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रही हो, ऐसी इसकी चाल है। जब तक संध्या समय मैं सुल्तान पर चढ़ करके 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा के आता हूँ ना, मुझे चैन नहीं पड़ता। ऐसा बाबा भारती का कहना था। अब क्या हुआ कि जिस इलाके में बाबा भारती मंदिर में रहते थे, उसी इलाके में एक खड़ग सिंह नाम का डाकू रहता था। क्या नाम था? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह नाम का एक डाकू वहाँ पर रहता था। उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। धीरे 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 करते करते क्या हुआ कि सुल्तान इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना तेज चलता है, उसकी सारी ये बातें, यश, कीर्ति जो खड़ग सिंह डाकू था उसके कानों तक भी पहुँच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। अधीर हो गया मतलब बेचैन हो गया। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और बड़े मजे से नमस्कार करके बोला, नमस्कार साधु बाबा। और पूछा कि बाबा भारती ने पूछा
कि अरे खड़क सिंह तुम? बाबा भारती जानते थे उसको, क्योंकि इलाका छोटा सा था, उस समय की बात है जब सब एक दूसरे को जानते थे। तो पता था बाबा भारती को कि भाई डाकू खड़क सिंह भी है। अब बाबा को क्या डर, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो वो जो डाकुओं से क्या डरते हैं वो। तो उन्होंने सीधा पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुका कर उत्तर दिया, आपकी दया है साधु बाबा, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। उसने जवाब दिया कि मैं तो आपके सुल्तान को देखने आया हूँ। तो बाबा भारती बड़े खुश हुए कि मेरी चीज़ की तारीफ हो रही है, मेरी घोड़े की तारीफ हो रही है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह ने कहा कि मैंने भी आपके घोड़े की तारीफ सुनी है। अब बाबा भारती बड़े खुश होते जा रहे हैं कि हाँ मेरे घोड़े की तारीफ कर रहा है ये भी। तो बोला कि हाँ, बाबा भारती बोले कि हाँ उसकी चाल देखोगे ना तो तुम्हारा तो मन ही आ जाएगा उसके ऊपर। कहते हैं देखने में बहुत ही सुंदर है। खड़क सिंह ने कहा हाँ मेरा घोड़ा तो बहुत सुंदर है, उसकी सुंदरता देखोगे तुम तो देखते ही रह जाओगे। बहुत दिनों से मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी उस घोड़े को देखूं, आज मुझे समय मिला तो मैं तो आ गया हूँ उस घोड़े को देखने के लिए। खड़क सिंह ऐसे बोला। तो बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में जा पहुंचे। अस्तबल किसे कहते हैं बच्चों? घोड़ा जहाँ पर बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं उसे घर कहते हैं, है ना। और मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी आप लोग जहाँ खड़ी करते हो उसे क्या कहते हैं? गैरेज कहते हैं। तो इसी तरह से घोड़े को जहाँ पे बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। तो बाबा भारती ने अपना घोड़ा बड़े घमंड से खड़क सिंह को दिखाया। खड़क सिंह को बड़ी हैरानी हुई उस घोड़े को देखकर। उसे तो बड़े सैकड़ों घोड़े देख रखे थे, लेकिन इतना सुंदर, इतना जवान, इतना खूबसूरत ऐसा घोड़ा उसने कभी नहीं देखा था। तो वो मन ही मन सोचने लग गया कि अरे भैया भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, डाकू के पास। ये साधु महात्मा क्या करेंगे इस घोड़े का? कुछ देर तक वो हैरान होकर चुपचाप खड़ा वहाँ पर देखता रह गया। अब उसके मन में हलचल पैदा हो गई। जो लोग चोर होते हैं, डाकू होते हैं, वो दूसरे की चीज़ देख के बड़ी जल्दी फिसल जाता है उनका मन कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। आपका मन भी करता है बच्चों ऐसे? किसी दूसरे बच्चे की पेंसिल, शार्पनर, पेन, बैग, जूता, साइकिल, ये सब देख करके आपका मन भी करता है कि मेरे पास भी होनी चाहिए ये चीज़? अगर करता है तो आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि आप बड़े होकर के वैसी ही चीज़ अपने लिए खरीद सकें। ठीक है, ऐसे लालच नहीं करना है कि इसकी चीज़ मैं चोरी कर लेता हूँ तो मेरे पास हो जाएगी। ये बहुत गलत बात है, कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना है। लेकिन खड़क सिंह तो डाकू था, उसके मन में हलचल पैदा हो गई। तो वो क्या बोला बाबा भारती से कि बाबा मैंने इसकी चाल नहीं देखी ना, इसको चला के नहीं देखा, तो फिर क्या देखा? मुझे तो इसको चलाना है। बाबा भारती भी इंसान ही थे। अब उनकी चीज़ की प्रशंसा हो रही थी, तारीफ हो रही थी, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। जब हमारी किसी की तारीफ हो, कोई कहते आपसे कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट, तो आपको अच्छा लगता है ना। ऐसे ही बाबा भारती को बहुत अच्छा लग रहा था कि उनकी घोड़े की तारीफ हो रही है। तो उनका हृदय भी अधीर हो गया, वो भी बेचैन हो गए और अपना घोड़ा खोल करके बाहर ले आए और उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगे। फिर अचानक से जल्दी से छलांग मार करके अपने घोड़े के ऊपर बैठ गए और घोड़ा उनका हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत तेज दौड़ना। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय में तो सांप लौट गए। मतलब उसे तो बहुत ईर्ष्या हुई कि अरे ये घोड़ा इनके पास है। और वो तो डाकू था, जो भी चीज़ उसे पसंद आती थी वो तो सोचता था ये तो मेरी चीज़ है, मैं ही लूँगा इसको। उसके पास ताकत भी बहुत थी, उसके पास तो पिस्तौल होगी, सब कुछ होगा, वो किसी को मार सकता है, किसी भी चीज़ छीन सकता है। डाकू से तो सब लोग डरते हैं। तो उसके मन में आ गया कि बाबा भारती का ये घोड़ा तो मैं ही लेके जाऊंगा। खड़क सिंह के पास बाहुबल भी था, ताकत भी थी, उसके पास अपने आदमी भी थे और डाकू भी थे उसके पास, और वो बेरहम भी था, किसी पे दया करता नहीं था। जाते जाते उसने बाबा से कह दिया, बाबा ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। अब बाबा भारती डर गए। अब तो उनकी रात की नींद ही उड़ गई। सारी रात वो अस्तबल के बाहर खड़े रहते, पहरा देते कि कहीं ये मेरे घोड़े को चोरी करने तो नहीं आ जाएगा। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय उन्हें लगा रहता, हर टाइम उन्हें खड़क सिंह का डर लगा रहता कि ये कब आएगा और कब मेरे घोड़े को यहाँ से चोरी करके ले जाएगा। लेकिन कई महीने बीत गए, खड़क सिंह आया नहीं। अब क्या होता है, कई बार जब बहुत समय बीत जाता है तो हम लोग उस बात को भूल जाते हैं। तो बाबा भारती भी यही हुआ कि बाबा भारती भी इस बात को भूल गए कि खड़क सिंह मुझसे कह के गया है कि मैं घोड़ा चोरी कर लूँगा। तो वो भी थोड़ा सा निश्चिंत हो गए। और एक दिन क्या हुआ कि शाम का समय था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक ही चमक थी, मुंह पर बड़ी खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते और कभी उसके रंग को, और मन में फूले नहीं समा रहे थे कि कितना बढ़िया घोड़ा है मेरा। अचानक से उनको एक आवाज़ सुनाई दी, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाओ। गरीब आदमी को जिसके पास कुछ नहीं होता, दया के काबिल होता है जो, तो उसने ऐसे कहा कि कंगले की सुनते जाओ। उसकी आवाज़ में बहुत दया भाव था। ऐसे मतलब बात वो कर रहा था जैसे बहुत बेचारा गरीब है, बेबस है, लाचार है, बहुत इसके चोट लगी हुई है, ऐसी उसने आवाज़ निकाली। तो बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा कि एक अपाहिज कहते हैं जिसके हाथ या पैर
खराब होते हैं, उसे अपाहिज कहते हैं। उन्होंने देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा हुआ कराह रहा है, मतलब चिल्ला रहा आ करके आवाज़ निकलती है ना जब दर्द होता है, उसे कहते हैं कराहना। तो बाबा ने पूछा क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़ कर कहा बाबा मैं दुखियारा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला गांव जाना है मुझे, जो यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान आपका भला करेगा। तो बाबा ने पूछा वहाँ तुम्हारा कौन रहता है भाई? तो उसने कहा दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना है आपने, वो मेरा सौतेला भाई है। बाबा भारती ने घोड़े से उतरे नीचे और उस अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी घोड़े की लगाम पकड़ के धीरे धीरे सांस सांस चलने लगे। अचानक से क्या हुआ कि उन्हें एक जोर का झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि जो अपाहिज था वो घोड़े की पीठ पर तन करके बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाई लिए जा रहा है। अभी तो कह रहा था मैं अपाहिज हूँ, मेरे हाथ पर काम नहीं करते हैं, मैं चल नहीं सकता हूँ, और इस समय वो घोड़े को दौड़ा रहा था। अब बाबा भारती के मुख से भय, विस्मय, निराशा की मिली जुली एक चीख निकल गई। उन्हें डर भी लग रहा था, हैरानी भी हो रही थी और निराश भी बहुत हो गए थे। तो उनके मुंह से अचानक से एक चीख निकल गई। वो अपाहिज डाकू खड़क सिंह था जो इतने नखरे कर रहा था कि मुझे चोट लगी, मैं नहीं आज चल सकता हूँ। तो बाबा भारती कुछ देर तक चुपचाप रहे और कुछ देर के बाद उन्होंने निश्चय किया और पूरे जोर से चिल्लाकर बोले ठहर जाओ जरा। खड़क सिंह ने ये आवाज़ सुन ली और घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला बाबा जी ये घोड़ा मैं अब आपको नहीं दूंगा। तो बाबा ने कहा कि अरे एक बात तो सुनते जाओ। खड़क सिंह रुक गया। बाबा उसके नज़दीक गए जल्दी से चल करके और फिर उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, मतलब बड़े दीन भाव से, बड़े लाचारी से उन्होंने देखा और बोला कि ये घोड़ा तुम्हारा हो गया, तुमने मुझसे छीन लिया ना, अब ये घोड़ा तुम्हारा है, मैं तुमसे इसे कभी वापस नहीं लूँगा। लेकिन खड़क सिंह मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, उस प्रार्थना को मत ठुकराना, मैं जो तुमसे मांगूंगा ना वो जरूर मेरी पूरा कर देना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। तो खड़क सिंह कहा बाबा जी आज्ञा दीजिए, मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक तो क्या था, चोर था, मक्कार, उनका घोड़ा चुरा के ले गया और अब कह रहा देखो मैं आपका सेवक हूँ, है ना, तो लेकिन घोड़ा नहीं दूंगा, बाकी आप जो भी कहेंगे मैं वो करूँगा। तो बाबा भारती ने कहा अब तुम इस घोड़े का नाम नहीं लो, मैं तुमसे इस विषय में बात ही नहीं कर रहा हूँ, घोड़े की कोई बात मैं तुमसे नहीं कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि ये वाली घटना जो आज तुमने किया ना मेरे साथ, ये किसी दूसरे को बताना मत कि मैं ऐसे ऐसे सुल्तान को चोरी करके लाया हूँ, मैंने ये नाटक किया था, ऐसा मत बताना किसी को भी। खड़क सिंह को हैरान रह गया कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसे लगा कि उस घोड़े को लेकर के उसे भागना पड़ेगा यहाँ से, लेकिन बाबा भारती तो खुद ही कह रहे हैं उसे कि ले जा तू घोड़े को, लेकिन ये घटना किसी को मत बताना, तो ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। तो उसे समझ में नहीं आया। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। हार करके उसने क्या किया कि अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी कि भैया आप ही बताओ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि ये बात किसी को ना बताना। तो उसने पूछा बाबा जी इसमें आपको डर क्यों लग रहा है अगर मैं ये घटना बता दूंगा। तो बाबा ने उसे उत्तर दिया कि देखो भाई ये बात है कि अगर तुमने ये घटना किसी को बता दी और लोगों को ये पता चल गया कि तुमने एक गरीब अपाहिज बनकर मुझसे घोड़ा छीना है, तो फिर अब आगे से कोई भी किसी गरीब अपाहिज पर विश्वास ही नहीं करेगा, सबको लगेगा कि ये भी चोर डाकू ही है, दुनिया से विश्वास ही उठ जाएगा। ये कहते कहते उन्होंने घोड़े की तरफ से ऐसे अपना मुंह मोड़ लिया जैसे ये घोड़ा उनका कभी था ही नहीं, और बाबा भारती वहाँ से चले गए। लेकिन उनके जो शब्द थे ना वो खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे, बजते रहे, बजते रहे, बजते रहे। तो वो सोचने लगा कितने ऊंचे विचार हैं इस बाबा के, कितना पवित्र भाव है, इनको अपना घोड़ा जाने का दुख नहीं है, इनको ये दुख है कि कोई भी इस घटना के बाद अगर गरीबों पर दया नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, तो क्या होगा गरीबों का, ये इन्हें चिंता खाई जा रही है। खड़क सिंह सोचता जा रहा है कि देखो इस घोड़े की रखवाली में तो कई रात तक ये सोए नहीं, इन्होंने भजन भी नहीं किया, भक्ति भी नहीं की, सिर्फ रखवाली करते रहे, लेकिन आज इनका मुंह देख करके मुझे एक भी दुख की लाइन नहीं दिखाई दी इनके चेहरे पर कि मेरा घोड़ा छिन गया है, तो कोई मलाल होता उन्हें, कोई घबराहट होती, कुछ भी दिखाई नहीं दिया इनके चेहरे पर मुझे। कितने उत्तम विचार हैं। इन्हें केवल सिर्फ इतना ध्यान है कि कोई भी अगर गरीब आदमी पर विश्वास नहीं करेगा तो कितना गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ कि एक दिन रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में आया, चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा समझते किसे कहते हैं? सन्नाटा, सन्नाटा का मतलब होता है जहाँ कोई आवाज़ नहीं होती, बिल्कुल कुछ आवाज़ नहीं आ रही होती है, उसे कहते हैं सन्नाटा। तो एक दिन सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। खड़क सिंह सुल्तान की बाग यानी रस्सी को पकड़े हुए था। वो धीरे 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 अस्तबल के फाटक यानी दरवाज़ा, फाटक तक पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था
क्योंकि अब तो बाबा भारती उसे बंद ही नहीं करते थे, उनको पता था यहाँ कोई है ही नहीं, घोड़ा ही नहीं है, तो अब दरवाज़ा क्यों बंद करना है। पहले तो बाबा भारती खुद वहाँ पर लाठी लेकर पहरा दिया करते थे, लेकिन आज उन्हें किसी भी चोरी, किसी भी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक को बंद कर दिया। इस समय खड़क सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने किए पर। तो रात्रि का तीसरा पहर, जैसे कि मतलब आधे से आधा रात बीत चुकी थी, रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था, आधे से आधा रात बीत चुकी थी। चौथा पहर का मतलब सुबह होने ही वाली थी। तो बाबा भारती ने अपनी कुटिया के बाहर निकलकर ठंडे पानी से स्नान किया, यानी ठंडे पानी से उन्होंने नहाया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। ऐसा होता है ना बेटा, आप लोगों की स्कूल से छुट्टी होती है, आप गेट से बाहर निकलते हैं तो आपके पैरों सीधा अपने घर की तरफ को बढ़ते हैं अपने आप सोचते नहीं है कि मुझे यहाँ मोड़ना है, यहाँ इधर चलना है, उधर चलना है, या इस बस में बैठना है, या ये मेरी सीट है। आपका दिमाग ऑटोमेटिकली काम करता है, आप जाते हैं उस सड़क से निकल के अपने घर, सीधा अपने घर के गेट पे पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से बाबा भारती भी जैसे सपने में काम कर रहे हो, सीधा उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़ गए। लेकिन फाटक पर जा कर के उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया कि अरे मैं क्यों आया हूँ अस्तबल में, यहाँ तो सुल्तान है ही नहीं, मेरा घोड़ा है ही नहीं। तो उनको निराशा भी हुई, तो वो भारी मन से वहाँ से मुड़ने लगे। जैसे वो मुड़ने लगे अचानक से वहाँ रुक गए। क्यों? क्योंकि जो घोड़ा था ना, उसने अपने मालिक के, स्वामी यानी मालिक के पैरों के चाप को, पैर रखने की आवाज़ जो होती है, चलने की जो आवाज़ होती है, उसको पहचान लिया और जो उसे हिनहिनाने लगा। घोड़े की आवाज़ कहते हैं ना, हिनहिनाना कहते हैं घोड़े की आवाज़ को, तो हिनहिनाने लगा। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह से रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद अपने बेटे से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपके देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू थे। वो आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिरे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसू उस भूमि की मिट्टी पर मिल गए। ठीक है, तो ये थी कहानी। कैसी लगी? बहुत अच्छी कहानी है ना। इससे हमें क्या शिक्षा मिली है कि हमें कभी भी झूठ बोलकर किसी से कोई मदद नहीं लेनी चाहिए, किसी की कोई चीज़ चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से ही अपना जीवन बिताना चाहिए। तो ये थी बाबा भारती, खड़क सिंह और सुल्तान की कहानी। समझ में आ गई बेटा? अब आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर खुद कर सकते हैं। वैसे मैंने हार की जीत के प्रश्न उत्तर का वीडियो बनाया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं जब आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हो, या फिर अगर आपका टेस्ट हो तो आप वहाँ से प्रश्न उत्तर पढ़ लेना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे और टेस्ट में पूरे नंबर आएंगे आपके। और जिस बच्चे के पूरे नंबर आएंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेगा कि मैम आपका वीडियो देखने से मेरे पूरे नंबर आए हैं। ठीक है, अब इसको वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.